फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में, जिसे हम लोग तीसरे मेथड से करेंगे। यानी कि इससे पहले हम लोग दो मेथड्स देख चुके हैं जिससे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को दो तरीके से वेक्टर फॉर्म में बदला है। यहाँ पे हम लोग तीसरे मेथड की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से होगा कि जहाँ पर हमें एक अननोन ओरिजिन मानना है, जहाँ से हमें पता करना है कि दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं उसे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ओरिजिन है, यहाँ पर एक प्लेन है पूरा, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, राइट, जो कि ओरिजिन से दूरी पर है R1 की, ठीक है, R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यहीं से दूसरा एक और चार्ज है जो हमारे सामने, जो यहाँ पर है कुछ इस तरीके से Q2, जो कि जिसकी पोजीशन वेक्टर होगी R2 ओरिजिन से, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाएंगे, डायरेक्शन में लिखना है हमें से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। चूंकि दोनों सेम माने, हम लोगों ने लाइक माने हैं, तो रिपल्सन फोर्स ही होगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जहां पर ये जो फोर्स है कुछ इस तरीके से जाएगा। अब चूंकि दूसरे चार्ज Q2 पर लग रहा है फोर्स Q1 की वजह से, तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा वो F21 का वेक्टर होगा, क्योंकि दूसरे पार्टिकल पे लग रहा है पहले पार्टिकल की वजह से। वहीं ये जो दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाता है तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, F12 वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि पहले पार्टिकल पे फोर्स लगे जो कि दूसरा पार्टिकल लगा, F12 का वेक्टर। तो इस तरीके से हमें पता है, हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देखिए हमें क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने क्या मान लिया है, इसको डेल्टा आर मान लिया है, डेल्टा आर वेक्टर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आर में कुछ चेंज तो आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर तो होगी, कुछ तो लंबाई होगी, इसलिए हम लोगों ने डेल्टा आर मान लिया है इस चीज को। अब अगर आप लोग यहाँ से गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ पर R1 का वेक्टर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू में R2 का वेक्टर होगा कि नहीं, क्योंकि एक तरीके से ये राइट एंगल बना रहे हैं, राइट। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं R1 का वेक्टर प्लस डेल्टा आर का वेक्टर इज इक्वल्स टू में R2 का वेक्टर। इसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, क्योंकि मुझे अगर फोर्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसके बीच की सेपरेशन चाहिए होगी, तो सेपरेशन के लिए मुझे डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगाया, हम लोगों ने सीधा सीधा इसको यहाँ पर लेके गए, माइनस में लेके गए। अब आप जरा गौर से देखिए, मैं यहाँ पे कौन सा फोर्स निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोर्स निकाल रहा हूँ F21 का वेक्टर, यानी कि इस Q2 पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है Q1 की वजह से, राइट। तो इस चीज को, इस डेल्टा आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ R21 का वेक्टर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो यही है ना, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ ही तो जा रही है, मतलब 2 पर फोर्स लग रहा है जो कि 1 की वजह से, इसलिए मैं इसको R21 का वेक्टर लिख सकता हूँ। यानी कि R21 का वेक्टर इज इक्वल्स टू में R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने एक वैल्यू निकाली थी, F21 का वेक्टर इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का वेक्टर का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय R21 का वेक्टर। लिखी थी कि नहीं, राइट। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, इस R21 के वेक्टर की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, सिंपली। कोई ज्यादा बहुत बड़ा इसमें गणित नहीं है। तो यानी कि आप इस R21 के वेक्टर की जगह इस वैल्यू को पुट करोगे तो आप लोग लिखोगे F21 का वेक्टर इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, R21 के वेक्टर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो आपके सामने वैल्यू निकल के आई है, ये तीसरे तरीके से। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि इस प्लेन के अंदर दोनों चार्जेस के बीच में कोई सेपरेशन की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। हमें सिर्फ दे रखा है कि ओरिजिन से एक चार्ज की जो सेपरेशन है वो ये है, दूसरे चार्ज की जो सेपरेशन है वो ये है, यानी कि R1 का वेक्टर और R2 का वेक्टर, राइट। उसके आधार पे हमें निकालना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी क्या वैल्यू रहेगी वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो उसकी वैल्यू ये रहेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको Q1 Q2 की वैल्यू देगा, R1 वेक्टर R2 वेक्टर की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप F12 के वेक्टर को भी लिख सकते हैं। F12 के वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई में R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। पहले 2 1 हो रहा था, यहाँ पे 1 2 है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या किया, एक प्लेन के अंदर दो चार्जेस थे, सिंपल कोई भी रैंडम चार्जेस थे जिनके बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उनके बीच का डिस्टेंस निकाला डेल्टा आर वेक्टर के रूप में,
राइट, और उसके बाद हम लोगों ने इस फोर्स को डिफाइन किया, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं F21 का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 का वेक्टर। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 इक्वेशंस आप लोग देख सकते हैं। पहली इक्वेशन में ये सिंपल निकला हुआ है जहाँ पे 2 1 और 1 2 का निकाला है। दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर मैंने Q1 लेकर के आया, मैं मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। और तीसरी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन बनाई है, ये वाली इक्वेशंस बनाई है जहाँ पर आप लोग R1 का वेक्टर और R2 का वेक्टर देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिखिए, तो आप कंडीशन में लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंडीशन दे रखी है कि किसी भी प्लेन में, किसी भी स्पेस में 2 चार्जेस पड़े हुए हैं और इनके बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता, तब आप उन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू निकालिए और इसे फैक्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप लोग ये लिखेंगे। चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो पसंद भी आएगा लोगों को, आपको पता है ये मेंटेलिटी होती है हमारे टीचर्स की, राइट। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप लिख सकते हो और तीनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, किससे मैं क्या वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे, कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी आती है, समझने में कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।